पूर्वी लद्दाख में पॉइंट 15 से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। क्या आपत्ति है, बात करते हैं उनसे। क्या आप सवाल उठा रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या सबसे बड़े सवाल हैं आपके? हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, डिसएंगेजमेंट के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया जा रहा है, क्यों गलवान में जहां पर हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हमने गश्त करनी बंद कर दी, वो बफर जोन में आ गया। गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पे गश्त बंद हो गई, वो बफर जोन में आ गया। अब हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे हम गश्त करना बंद कर देंगे, वो बफर जोन में आ जाएगा। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? ये झूठे महिमा मंडन और झूठे फर्जीवाड़े को फैलाने का काम है मोदी जी के फेवर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो है वो मोदी जी के उस वक्तव्य को अपनी ढाल बनाता है कि कोई घुसा हुआ नहीं है। आखिर क्यों जहां तक हम गश्त करते थे वो बफर जोन में आ जाता है? आखिर क्यों डेप्सांग और डेमचौक में अभी भी चीनी घुसपैठ है? आखिर क्यों मोदी जी जो लाल आंख दिखाने की बात करते थे आंखें मूंद कर बैठे हैं? लेकिन जब भी ऐसे सवाल उठते हैं तब ये बीजेपी की ओर से भी कहा जाता है, दूसरे जो सरकार की ओर से भी बयान आते हैं, वो ये दिखाते हैं कि कांग्रेस राजनीति करती है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। ऐसे संवेदनशील विषय पर भी वो सरकार के या उस मुद्दे पर साथ खड़े हुए नहीं दिखते। आपको नहीं लगता है वो ये भी कहते हैं कि विरासत से मिली हुई ये समस्या है? आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की भूभागीय अखंडता, इस देश के राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कोई बात है? मुझे नहीं लगता इस देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से ऊपर कोई भी बात हो सकती है। आज मोदी जी क्यों चुप है? क्यों आप जहां तक गश्त करते थे वो बफर जोन में आ जाता है? क्योंकि चीन मोदी जी की कमजोरी समझ गया है। उसको समझ में आ गया है ये प्रचार जीवी हैं, ये अपनी छवि बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो चीन पहले अतिक्रमण करता है, हमारे पहुंचे हुए जहां तक हम गश्त करते थे उसको बफर जोन में डालता है, हम पीछे हट जाते हैं। हमने तो ब्लैक टॉप पे अपना कब्जा छोड़ दिया, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। क्या चीन ने डेप्सांग छोड़ा है? अभी पूरी तरीके से चीन ने बफर जोन बनाने का काम किया बाकी जगहों को। 1000 किलोमीटर वर्ग की जमीन आज चीन के कब्जे में, जो कभी हमारे कब्जे में थी। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अप्रैल 2020 के पूर्व की यथावत स्थिति क्यों नहीं बनाई जा रही है? और क्या उन 20 शहादतों का इनाम मोदी जी का मौन है? और एक और सवाल है, एससीओ समिट होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेताओं के सामने रूबरू होंगे, उसमें पुतिन भी हैं और शी जिनपिंग वो भी हैं। क्या आप इस मुलाकात से पहले देखती हैं, क्या आप मांग करने वाले हैं? मुझे लगता है ये महज इत्तेफाक नहीं है कि 2 दिन पहले ये डिसएंगेजमेंट हुआ, और ये कोई डिसएंगेजमेंट नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी जी के साथ समस्या ये है कि उनकी छवि और उनके झूठा महिमा मंडन से ऊपर कुछ नहीं है। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बड़े झूले झूले थे उन्होंने शी जिनपिंग के साथ साबरमती के तट पे, फिर उन्होंने महाबलीपुरम में भी खूब शहनाई सुनी थी, लेकिन डोकलाम में भी उन्होंने पीछे से छुरा घोपा और डेप्सांग में भी ये किया है। तो इसके बारे में मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ने लोगों की आंख में धूल झोंकी ऐप बैन करके, लेकिन चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया। चीन से खूब आयात करते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था आप चला रहे हैं। तो मोदी जी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो चीन समझ चुका है, लेकिन ये देश जाग गया और आपसे सवाल पूछ रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से पॉइंट 15 से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन ये बफर जोन ख़त्म हो गया है और भारत के हित में नहीं है, इसको लेकर बड़े सवाल उठाए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।